और ऋषि गंगा की झील तक पहुंचा है TV9 भारतवर्ष। उत्तराखंड के नए खतरे पर सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश। TV9 भारतवर्ष पर हेलीकॉप्टर से तबाही की रिपोर्ट आप तक पहुंचाई। उत्तराखंड में तबाही की अब तक की सबसे ताजा तस्वीर TV9 भारतवर्ष के कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। धौली गंगा के तलहटी से तबाही की कहानी बताते हुए मेरे सहयोगी ने इसी इलाके का हवाई सर्वेक्षण भी किया और हम उस लता गांव तक पहुंचे जहां पुल टूटने के बाद जिसका संपर्क कट गया है। उत्तराखंड त्रासदी के 6वें दिन भी राहत और बचाव कार्य का काम जारी है और इस वक्त हम इसी चौक में सवार होकर आपको इस गाँव में सकते हैं और दिखाएंगे कि कैसे राहत और बचाव का काम चल रहा है और इसके साथ ही लता गांव में कैसे ग्लेशियर तूफान खड़ा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए हम चौक में सवार होते हैं। तो हम आपको सामने की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एरियल व्यू देखिए इस वक्त त्रासदी के बाद की, और साथ ही आपको हम दिखाएंगे उस ग्लेशियर, उस झील की तस्वीर जो इस तपोवन पे एक बड़ा खतरा बन के मंडरा रहा है। ये आप तस्वीरें त्रासदी के 6वें दिन उस इलाके की देख रहे हैं, तपोवन के उस इलाके की देख रहे हैं जहां पर त्रासदी आई थी। सामने आपको ऋषि गंगा और धौली गंगा की वो नदी नजर आ रही होगी जो सामने से बह रही है, और साथ ही त्रासदी वाले उस इलाके की एक एक तस्वीर, एक एक टॉप एंगल व्यू से देखिए कि कहां पर कितना नुकसान पहुंचा है। ये उन 13 गांव के एक एक गांव की तस्वीर देखिए जिनका संपर्क मुख्य मार्ग से कट चुका है। यहां तक आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है चॉपर, और उसी चॉपर के जरिए हम उन इलाकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक उन लोगों की दिक्कत परेशानी बताने के लिए कितने परेशान रहे हैं, कैसे उन्होंने इस त्रासदी को झेला है और उस वक्त मंजर क्या था जब ये पूरा माहौल यहाँ पर देखने को मिला था और उस वक्त जब ये तबाही आई थी। अब हम लैंड कर रहे हैं, यहाँ पर फोर्स के लोग भी हैं, बहुत सारे बीमार लोग रसद सामग्री पहुंचाने के लिए यहाँ लैंड कर चुके हैं। अब यहाँ के लोगों से बात करेंगे और फिर आपको लिए चलेंगे वापस, और यहाँ के लोग क्या अनुभव करते हैं वो भी आपको बताएंगे और आप तक वो तस्वीरें हम पहुंचाएंगे। अब हम इस चॉपर से उतर रहे हैं और चॉपर से उतरने के बाद आपको उन प्रभावित गांवों तक ले चलेंगे जहां तक इस कुदरत के कहर ने त्रासदी मचाई है, वहां कितना नुकसान हुआ है और इस नुकसान को कैसे लोग महसूस कर रहे हैं। मैं इस वक्त धौली गंगा नदी के बिल्कुल किनारे पर आ गया हूं आपको ये समझाने के लिए कि कैसे ऋषि गंगा के पास वो ग्लेशियर फटा, कैसे नदियों में तबाही आई और उस तबाही ने कैसे इस पूरे इलाके में त्रासदी मचाई थी। उन तस्वीरों को आप तक पहुंचाने के लिए हम लोग लाता गांव में आ चुके हैं जहां ग्लेशियर ने एक बड़ा अपना झील बना ली है और वो झील इस इलाके के लिए बेहद ही खतरनाक है। इस नदी के समझिए, इस किनारे को समझिए और कैसे वो त्रासदी आई होगी इस बात को समझिए। दरअसल इस पूरे इलाके में जो गांव वाले हैं वो इन्हीं नदियों के किनारे घास काटने, अपने जो पशु हैं उनको चराने के लिए और यहाँ पर छोटे मोटे काम करने के लिए आते हैं। उसी दौरान इसी तरह की नदी जहां पर मैं खड़ा हूं, इस नदी का जलस्तर अचानक कुछ सेकंड्स में इतना बढ़ जाता है कि इस पूरे इलाके में जल प्रलय आ जाता है और उस प्रलय ने 13 गांवों को मुख्य मार्ग से न सिर्फ काटा बल्कि 200 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को छीन लिया। आज भी तपोवन के टनल में 37 लोग जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं और रह रहकर मलबे से लोगों की लाशें बरामद हो रही हैं। इस वक्त जब मैं इस ऋषि गंगा के पास खड़ा हूं तो रिस्क बहुत ज्यादा है क्योंकि इस इलाके में जलस्तर कभी भी बढ़ जाता है और जब जलस्तर बढ़ता है तो अपने पूरे कब्जे में इस इलाके को ले लेता है और उस दौरान यहाँ जो कुछ भी रहता है वो जल में समा जाता है। उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब 7 फरवरी की सुबह 10 बजे लोग अपना रूटीन काम करके, जो खेती बाड़ी के काम से फुर्सत पाके नदी के किनारे पशुओं को चराने, घास काटने और जो रोजाना के काम होते हैं वो निपटाने के लिए आए थे और उस दौरान इस तरह इसी ऋषि गंगा और धौली गंगा का जल स्तर बढ़ता है और जिस तबाही को पूरी दुनिया ने देखा वो तबाही आ जाती है। हम इस वक्त उत्तराखंड के चमोली के जोशीमठ के पास लाता गांव में मौजूद है जहां पर ये त्रासदी और तबाही आई थी
और इस वक्त हम ऋषिगंगा और धौलीगंगा जैसी नदियों को पार करके इस वक्त इस नदी के उस पार आए हैं और आपको एक तस्वीर दिखाएं और आप समझने की कोशिश करिए कि कैसे वो तबाही आई होगी और हम कैसे मुश्किलों का सामना करके आप तक इन तस्वीरों को पहुंचाने के लिए पुल के इस पार आए हैं। ये जो नदी आपने अभी देखी, ये दरअसल ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदियों का मेल है। ये नदी धौलीगंगा कहलाती है और आगे चल के ऋषिगंगा से मिलती है। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, ये धौलीगंगा को पार करने के बाद पहाड़ी का वो दूसरा इलाका है और यहां तक आने के लिए मुझे इस पुल का सहारा लेना पड़ा है। अब इस पुल पे मैं सवार हो रहा हूं। मेरे दोनों तरफ जो धौलीगंगा नदी है वो बह रही है और इस तस्वीर तक को आप तक पहुंचाने का मकसद ये है, इस तस्वीर को आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि आप समझें कि जब वो तबाही आई होगी, इस नदी में पड़ने वाले वो तमाम पुल, वो तमाम टनल्स, वो तमाम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, वो तमाम ओवर ब्रिजेस, सबको नेस्ते नाबूद कर दिया था। इसी तरह के कई सारे पुल इन इलाकों को, हर गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ते हैं और इन पुलों को बनाया गया है। लेकिन जब धौलीगंगा और ऋषिगंगा में कुदरत की त्रासदी आई, वो तबाही आई, तो अपने साथ सब कुछ बहा ले गई और इस तरह के तमाम पुलों को भी बहा ले गई जो जो उसके रास्ते में आए थे। आप पानी के वेग को देखिए, एक तरफ ये धौलीगंगा नदी है, इसी तरह से ये बहती है और ग्रामीणों की सहूलियत के लिए इस तरह के पुल बनाए गए हैं। लेकिन जब कुदरत का सैलाब आया तो इसी तरह जो नदी बह रही थी ऋषिगंगा, उस नदी के रास्ते में आने वाली हर रुकावट अपने आप को वो नदी अपने साथ बहा ले गई, जो भी उसके वेग को रोकने की कोशिश कर रहा था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।